इस लड़के ने नहीं सोचा था कि बाकी बच्चे जो जादुई जानवर बुलाते हैं वे शांतिपूर्ण छोटे जीव होंगे, यहाँ तक कि थोड़े मजबूत छात्र भी बस बड़े जादुई भेड़िए बुलाते हैं। लेकिन जब समनर कमजोर होता था जानवर खुद ही छोड़ देता था। पर जैक अलग था, उसने जो समन किया वह जादुई जानवर नहीं बल्कि इस दुनिया का राक्षस राजा था। कुछ गड़बड़ महसूस कर जैक ने जल्दी से फ्लैश ग्रेनेड फेंका ताकि सबकी नजरें चकाचौंध हो जाएं। राक्षस राजा भी थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गया। उसने नहीं सोचा था कि उसे इतना कमजोर मानव बुलाएगा। उसकी नजर कमरे में घूमी और जैक को लगा जैसे उसे सभी गुप्त बातें खो गई हों। जब वह सोच रहा था कि क्या उसे लड़ाई करनी चाहिए तभी राक्षस राजा अचानक घुटनों के बल बैठ गया और अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की इच्छा जताई। उसने कहा कि अगर जैक आदेश दे तो वह राक्षस जाति की पूरी ताकत से एक देश मिटा देगा। हालांकि जैक का ऐसा इरादा नहीं था। उसने अंततः दानव राजा के साथ अनुबंध कर लिया। आखिरकार अगर स्थिति नहीं सुलझी तो दूसरों की दृष्टि स्थायी रूप से खराब हो सकती थी। जादुई चक्र गायब होते ही जैक ने घबरा कर पीछे खड़े सहपाठियों की ओर देखा। शिक्षक हैरान दिखे जैसे उन्होंने राक्षस राजा सुना हो। यह देखकर जैक ने जल्दी से कहा कि वह सिर्फ एक राक्षस था और कोई अनुबंध नहीं किया था। शिक्षक कुछ आश्वस्त दिखे और आगे जोर नहीं दिया। जैक ने राहत की सांस ली पर उसे हैरानी हुई कि यह मामला राजा का ध्यान खींच चुका था। राजा के बार बार पूछने पर जैक ने अंततः सच कबूल कर लिया। राजा भी उतने ही स्तब्ध थे। अगर राक्षस राजा उसी समय गुस्सा हो जाता तो पूरा राज्य एक पल में नष्ट हो जाता। जैक माफी मांगता रहा क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी जादुई शक्ति इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। इन शब्दों पर राजा को अचानक कुछ एहसास हुआ। शिक्षक को यह बात गुप्त रखने का निर्देश देने के बाद उन्होंने सभी को जैक की अविश्वसनीय क्षमता की आंकड़े दिखाने की तैयारी की।